Good morning everybody. Today students we will study chapter 13 of English literature, Caged Bird. This poem is written by Maya Angelou. Maya Angelou is an American poet, singer and civil rights activist. माया एंजेल अमेरिका की रहने वाली एक पोइट, सिंगर और सिविल राइट एक्टिविस्ट थी, नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली। शी बिकेम ए राइटर एंड पोइट आफ्टर हैविंग वर्कड एज ए कुक एंड डांसर। एक कुक की तरह, खाना बनाने वाली की तरह और एक डांसर की तरह बनने के बाद, शुरू में इनका प्रोफेशन था एक कुक या फिर एक डांसर भी रही हैं ये। इसके बाद इन्होंने ये लिखना शुरू किया और एक ये राइटर बन गई। शी गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अंतर्राष्ट्रीय पहचान इन्हें इनकी पोएम से मिली। जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने, उससे इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। एंड द नेम ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी इज़ आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। मैं जानती हूँ क्यों जो पक्षी हैं, पिंजरे के पक्षी, वह गाते हैं। केज्ड बर्ड फर्स्ट पब्लिश्ड इन माया एंजेलोज बुक ऑफ पोइट्री शेकर। शेकर नाम की जो इन्होंने पोइट्री की बुक लिखी थी, सबसे पहले केज्ड बर्ड उस बुक में पब्लिश हुई थी। शेकर वाई डोंट यू सिंग, इस बुक का नाम था शेकर वाई डोंट यू सिंग। माया एंजेलो रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट सोशल इश्यूज लाइक रेसिज्म एंड जेंडर डिस्पैरिटी थ्रू हर राइटिंग्स। अपनी राइटिंग्स के माध्यम से इन्होंने समाज में जो रंग भेद की जो बुराई थी उसके बारे में, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स लिंग भेद, पुरुष और महिला के बीच में जो भेद था, जो अंतर था समाज में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम था, आज भी है, और उसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट, और अपर कास्ट वालों ने लोअर कास्ट वालों को काफ़ी उस समय एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। इसी तरह अमेरिका में रेसिज्म, रंग भेद वहाँ पर होता था। मीन्स जो वाइट पीपल थे, वो जो काले लोग हैं, जो अफ्रीकन के मूल निवासी थे, उनका शोषण करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। माया एंजेलो भी एक ब्लैक पीपल थी और उसी ग्रुप से आती थी, तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी बात को कहा। केज्ड बर्ड का मतलब यहाँ पर ब्लैक पीपल से है कि किस तरह से उनको बंदिशों में रखा जाता था, उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटते थे। और वाइट पीपल यहाँ पर एक फ्री बर्ड की तरह हैं, जो आसमान में फ्री बर्ड उड़ते हैं और पूरा आसमान उनका होता है। तो केज्ड बर्ड के माध्यम से इन्होंने ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच का जो अंतर है, जो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको समझाया है। नाउ वी स्टार्ट द पोएम। ए फ्री बर्ड लीप्स, एक जो फ्री बर्ड होता है, जो आज़ाद पक्षी होता है, वह उड़ता है, कूदता है आसमान में। ऑन द बैक ऑफ द विंड, और वह हवा की विपरीत दिशा में भी उड़ता है। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स, और हवा की जो साथ, जो हवा की दिशा है वायु की, उसके साथ भी वह मूव करता है, जब तक कि उसकी जो मूवमेंट है वो जब तक नहीं रुकती है, जब तक कि हवा की जो करंट है वो ख़त्म नहीं होती, जो लहर है हवा की। एंड डिप्स हिज विंग, और अपने पंखों को डुबोता है, झुकाता है। इन द ऑरेंज सन रेज, जो नारंगी कलर की जो सन रेज हैं, सूर्य की किरण हैं, उनमें अपने पंखों को डुबोता है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और पूरे आसमान पर दावा करता है कि ये पूरा आसमान मेरा है। बट ए बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, लेकिन एक पक्षी, पिंजरे का पक्षी जो गुस्से में रहता है, पिंजरे में गुस्से में घूमता है पिंजरे में, कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्ड्स ऑफ रेज, और कभी कभी वह गुस्से में क्रोधित होकर जो सलाखें हैं पिंजरे की, उनसे बाहर देखता है।
हिज विंग्स आर क्लिप्ड, उसके पंखों को बांध दिया गया है, क्लिप कर दिया गया है, काट दिया गया है। एंड हिज फीट आर टाइड, और उसके पैरों को बांध दिया गया है जिससे कि वो उड़ ना जाएं। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी पक्षी आप कितने भी दिनों तक आप पिंजरे में रखो उसको, लेकिन जब भी आप पिंजरा ओपन करोगे तो वो तुरंत उड़ जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि हम उसको खाना खिला रहे हैं, दोनों टाइम उसका इतना ख्याल रख रहे हैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पक्षी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि आप खुद अपने मनोरंजन के लिए उसको रख रहे हैं। आपको ही उससे फ़ायदा हो रहा है, पक्षी को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी पक्षी जब आज़ाद होता है तब सबसे ज़्यादा खुश होता है और वह खुले आसमान में उड़ना चाहता है। पिंजरे में रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो अगर आपने कोई पक्षी अपने घर में कैद किया हुआ है पिंजरे में, तो उसको आप फ्री कर दें, क्योंकि जब तक आप उसको कैद में रखेंगे अपने घर में, तब तक कोई ना कोई परेशानी आपके घर में आती रहेगी और कभी भी आप सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप एक तरह से बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। तो इसलिए वह, क्योंकि उड़ नहीं सकता, उसके पैरों को बांध दिया गया है, इसलिए वह अपना जो गला है उसे खोलता है गाना गाने के लिए। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद ए फियरफुल ट्री, और डर से, उसकी जो आवाज़ है उसमें डर है और बहुत तेज़ आवाज़ में वह गाना गाता है। ऑफ थिंग्स अननोन, उसके लिए जो बाहर की चीज़ है वो अननोन है, वह अनजान है, क्योंकि कभी बाहर उसने देखा नहीं। लेकिन जो फ्री पक्षी है उसके लिए जो बाहर की चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा उनसे फेमिलियर है। देखिए, आप एक फ्री पक्षी को पकड़कर और पिंजरे में कैद कर लीजिए, वो अपने आप को घायल कर लेगा, परेशान हो जाएगा और हो सकता है कुछ दिन में उसकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि वह कभी पिंजरे में रहना पसंद ही नहीं करता। और बचपन से ही कुछ लोग पक्षियों को पाल लेते हैं, जब छोटे छोटे पक्षी होते हैं तो वो पिंजरे में रह जाते हैं, लेकिन वह भी, क्योंकि उनकी जो हेरिडिटी है उसमें उड़ना है, और इसलिए वह भी जब उन्हें मौका मिलता है वह तुरंत उड़ जाते हैं। तो ये केज्ड बर्ड जो है यह ब्लैक पीपल की तरह है कि उन लोगों पर किस तरह से अत्याचार होते हैं, किस तरह से उनको रखा जाता था उस समय एज ए स्लेव। बट लॉन्च्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, लेकिन वह, उसकी जो चाहत है वह बाहर उड़ने की है, बाहर चीज़ों को जानने के लिए है, और उसकी जो आवाज़ है वो दूर पहाड़ी तक सुनी जा सकती है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, और ये जो केज्ड बर्ड जो पिंजरे का पक्षी है उसका ये गाना आज़ादी का गाना है, वह आज़ाद होना चाहता है। द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनोदर ब्रीज, जो आज़ाद पक्षी है वो एक अलग तरह की हवा, जो मंदी मंदी हवा चलती है, उसका बारे में सोचता है। एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज, और जो हल्के हल्के पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो हिल रही हैं हवा के कारण। एंड द फेट वॉर्म्स, और जो मोटे मोटे कीड़े सुबह दिन निकलते ही जो ग्रीन कलर का जो लॉन है उस पर जो घास का मैदान है वो आ जाते हैं। तो पक्षी को लगता है ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आज़ाद हूँ, मैं पेड़ पर बैठ सकता हूँ, पेड़ की डाली पर बैठ सकता हूँ, और इन मोटे मोटे कीड़ों को मैं सुबह अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर खाऊँगा। देखिए, पक्षियों को जो हम दाल खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं घरों में पिंजरे में कैद करके, तो पक्षी हमेशा इन चीज़ों को नहीं खाते, उन्हें कीड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बट ए केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, लेकिन जो पिंजरे का पक्षी है वह ऐसा लगता है कि वह किसी सपनों की कब्र पर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है सपनों की कब्र पर। उसके सपने एक कब्र के समान हो गए हैं, उसके सपने ऐसा लग रहा है कि मर गए हैं, वह अब आज़ाद नहीं हो पाएगा। ही शैडो शाउट्स ऑन ए नाइटमेयर स्क्रीम, उसकी जो परछाई है वह चिल्लाती है, उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। हिज विंग्स आर क्लिप, उसके जो विंग्स हैं उनको क्लिप कर दिया गया है, उन्हें काट दिया गया है। एंड हिज फीट आर टाइड, उसके पैरों को बांध दिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए वह अपना जो गला है वह गाने के लिए खोलता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक जो
पिंजरे का पंछी है वह आज़ाद होना चाहता है। उसी तरीके से जो ब्लैक पीपल थे अमेरिका के, वह भी उस समय जो वाइट पीपल थे उनकी जो अत्याचार थे, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते थे और वह भी आज़ाद होना चाहते थे।